दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जब साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया था, तो उनकी मोटिवेशन थी ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब ह्यूमंस की इंटेलिजेंस का रीज़न होता है उनका ब्रेन। तो क्यों ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के लिए हम ब्रेन से इंस्पायर्ड एक मॉडल बनाएं। दोस्तों, मैं हूं प्रसून और इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड मॉडल्स बनाते हैं। इनको शॉर्ट में एएनएन बोलते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स और ह्यूमन ब्रेन की सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस हम एक फ्यूचर वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम न्यूरॉन की बात करेंगे, जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है। सपोज हम स्पैम ईमेल डिटेक्शन के लिए एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाना चाहते हैं। अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का सबसे बेसिक कंपोनेंट एक न्यूरॉन होता है। यूजुअली एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन अगर हमें अपने टास्क के लिए सबसे सिंपल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाना है, तो हम सिर्फ एक न्यूरॉन यूज़ करेंगे। तो हम अपने स्पैम ईमेल डिटेक्शन के टास्क के लिए एक मॉडल बना सकते हैं जिसमें बस एक न्यूरॉन होगा। इसको हम यूजुअली एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये न्यूरॉन कुछ वैल्यूज लेता है एज इनपुट और एक आउटपुट जनरेट करता है। न्यूरॉन के इनपुट्स हमारे डेटा की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब ये फीचर्स होते हैं। इन फीचर्स के कलेक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्स हमारा फीचर वेक्टर है, और न्यूरॉन के आउटपुट को हम वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में ये न्यूरॉन एक ईमेल के फीचर्स लेगा एज इनपुट और आउटपुट करेगा कि ये ईमेल स्पैम है या नहीं। अब हम बेसिकली इस न्यूरॉन को एक फंक्शन की तरह सोच सकते हैं, जो एक्स से वाई जनरेट करता है। इस फंक्शन में तीन कंपोनेंट्स होते हैं: वेट वेक्टर, बायस टर्म और एक्टिवेशन फंक्शन। इनको एक एक करके समझते हैं। अगर हमारा न्यूरॉन n वैल्यूज लेता है इनपुट में, मतलब हमारे x के अंदर n फीचर्स हैं, तो हमारे वेट वेक्टर में भी n वैल्यूज होंगी। हम अपने इनपुट x में जो फीचर्स हैं उनको वेट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इन सब वैल्यूज को ऐड करते हैं। ये बेसिकली हमारे फीचर्स का वेटेड सम है। इस वेट वेक्टर को यूज करके हम अलग अलग फीचर्स को अलग अलग इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किसी फीचर से मल्टीप्लाई होने वाला वेट पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ईमेल में बाय वर्ड है या नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है स्पैम ईमेल डिटेक्शन के टास्क के लिए। यूजुअली जिन ईमेल्स में बाय वर्ड होता है वो स्पैम होती हैं। तो इस फीचर के लिए हमारा वेट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हमारे पास एक फीचर है कि कोई ईमेल हमारे फ्रेंड ने भेजी है या नहीं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। यूजुअली फ्रेंड्स हमें स्पैम ईमेल्स नहीं भेजते, तो इस फीचर के लिए हमारा वेट नेगेटिव होना चाहिए। इसी तरह ईमेल में थैंक्स वर्ड एक यूजलेस फीचर है स्पैम ईमेल डिटेक्शन के लिए, तो उससे मल्टीप्लाई होने वाले वेट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। क्योंकि वेट वेक्टर को यूज़ करके हम अलग-अलग फीचर्स को उनकी यूज़फुलनेस के हिसाब से अलग-अलग वेट्स दे रहे हैं, इसलिए इसको वेट वेक्टर बोलते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में वेट वेक्टर से फीचर्स को मल्टीप्लाई करके हम जब वेटेड सम निकालते हैं, तो ये वेटेड सम जितना ज़्यादा है, हमारी ईमेल के स्पैम होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं, और ये वेटेड सम जितना कम है, हमारी ईमेल के स्पैम होने के चांसेस उतने ही कम हैं। न्यूरॉन का दूसरा कंपोनेंट होता है एक्टिवेशन फंक्शन। इसकी मोटिवेशन हम फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी ये समझते हैं कि एक्टिवेशन फंक्शन होता क्या है। ये बेसिकली एक फंक्शन होता है। हम अलग-अलग टाइप्स के फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, जिनके बारे में हम फ्यूचर वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल इनमें से एक फंक्शन डिस्कस करते हैं, जिसको बोलते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। इसका ग्राफ ऐसा दिखता है। इसकी थोड़ी इंट्यूशन समझने के लिए इसमें अलग-अलग वैल्यूज़ डाल के देखते हैं। सपोज़ हमारी इनपुट है 0, तो हमारी आउटपुट होगी 0.5। अगर हमारी इनपुट है -6.4, तो हमारी आउटपुट होगी 0.002, और अगर हमारी इनपुट है 5.7, तो हमारी आउटपुट होगी 0.997। तो बेसिकली जब हमारी इनपुट 0 होती है, तो हमारी आउटपुट 0.5 होती है। अगर हम अपनी इनपुट को इंक्रीज़ करते हैं, तो हमारी आउटपुट 1 के क्लोज़ होती जाती है, और अगर हम अपनी इनपुट को डिक्रीज़ करते हैं, तो हमारी आउटपुट 0 के क्लोज़ होती जाती है। अब जब हम वेटेड सम निकालते हैं, तो हमारा रिज़ल्ट -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। फिर इसको हम अगर सिग्मॉइड फंक्शन के थ्रू पास करते हैं, तो हमारा फाइनल रिजल्ट 0 से 1 के बीच में होगा। अब स्पैम फिल्टरिंग के टास्क में हम स्पैम ईमेल्स को 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नॉट स्पैम ईमेल्स को 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर जब हम ये मॉडल यूज़ करेंगे किसी ईमेल पे, और अगर फाइनल रिजल्ट 1 के ज़्यादा पास है, तो हम उसके लिए स्पैम लेबल प्रिडिक्ट करेंगे, और अगर फाइनल रिजल्ट 0 के ज़्यादा पास है, तो हम नॉट स्पैम लेबल प्रिडिक्ट करेंगे। वेटेड सम निकालने के बाद और एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू पास करने से पहले, हम उसमें एक वैल्यू ऐड करते हैं जो फीचर्स पे डिपेंड नहीं करती। इस वैल्यू को बायस बोलते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक डेटा सेट है और हम उस पे लेबल्स प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। अब फर्स्ट केस में हमारे बायस की वैल्यू 0 है, तो हमारी वैल्यूज कुछ ऐसी आती हैं।
अब अगर हम बायस की वैल्यू को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम बायस को -1 कर देते हैं, तो इससे हमारे मॉडल की आउटपुट्स ये होंगी। इसी तरह अगर हम बायस को +1 कर देते हैं, तो इससे हमारे मॉडल की आउटपुट्स ये होंगी। तो हम देख सकते हैं कि बायस को इंक्रीज़ करने से हमारी सारी प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो गई और इसलिए हम ज़्यादा ईमेल्स के लिए 1 लेबल यानी स्पैम प्रेडिक्ट करेंगे। इसी तरह बायस को डिक्रीज़ करने से हमारी सारी प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो गई और इसलिए हम ज़्यादा ईमेल्स के लिए 0 लेबल यानी नॉट स्पैम प्रेडिक्ट करेंगे। इन जनरल बायस से हम अपने डेटा के अंदर की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं जो इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हमें पता है कि ज़्यादातर ईमेल स्पैम नहीं होती, तो हम चाहते हैं कि हम ज़्यादातर ईमेल्स के लिए नॉट स्पैम लेबल प्रेडिक्ट करें और हम बायस की वैल्यू को रिड्यूस करके कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने परसेंट ईमेल्स के लिए हमारा मॉडल स्पैम लेबल प्रेडिक्ट करेगा। तो हम अपनी इनपुट को पहले वेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके वेटेड सम निकालते हैं, फिर उसमें बायस टर्म ऐड करते हैं और फाइनली एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू पास करते हैं। फाइनली बात करते हैं ट्रेनिंग और इन्फेरेंस की। एक न्यूरॉन में दो मॉडल पैरामीटर्स होते हैं, वेट फैक्टर और बायस। ट्रेनिंग में जैसा कि हम देख चुके हैं, हम एक फंक्शन क्लास, एक लॉस फंक्शन और एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ हमारी फंक्शन क्लास में सारे पॉसिबल न्यूरॉन्स हैं, मतलब सारी पॉसिबल वेट फैक्टर और बायस की वैल्यूज़। हम मीन स्क्वेयर्ड एरर यूज़ कर सकते हैं अपने लॉस फंक्शन के लिए, जिसमें हम प्रेडिक्टेड और एक्चुअल लेबल्स के बीच के एरर्स को स्क्वायर करके उनका मीन निकालते हैं। और फिर हम एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम लिख सकते हैं। इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को हम ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमें जो बेस्ट वेट वेक्टर मिलेगा, उसमें वेट्स पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो होंगे, डिपेंडिंग ऑन कि उससे मल्टीप्लाई होने वाला फीचर यूजुअली स्पैम ईमेल्स में होता है, नॉट स्पैम ईमेल्स में होता है, या वो एक यूज़लेस फीचर है। इसी तरह बायस टर्म पॉजिटिव या नेगेटिव होगी हमारे डेटा की उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं करती। इन्फ्रेंस में हम एक नए इनपुट के लिए वेटेड सम निकाल के उसमें बायस टर्म ऐड करेंगे और फिर उसको एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू पास करेंगे। फिर अगर हमारा रिजल्ट 1 के क्लोज है तो हम स्पैम लेबल प्रेडिक्ट करेंगे और अगर हमारा रिजल्ट 0 के क्लोज है तो हम नॉट स्पैम लेबल प्रेडिक्ट करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए रिव्यू कर लेते हैं हमने जो भी देखा है उसे। पहले हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर सबसे बेसिक कंपोनेंट न्यूरॉन की बात करी। ये कुछ वैल्यूज़ लेता है एज़ इनपुट, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे डेटा के फीचर्स, और एक वैल्यू आउटपुट करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस डेटा पॉइंट का प्रेडिक्टेड लेबल। एक न्यूरॉन के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वेट वेक्टर, बायस और एक्टिवेशन फंक्शन। वेट वेक्टर में उतने ही कंपोनेंट्स होते हैं जितने फीचर्स हमारी इनपुट एक्स में हैं। इसको यूज़ करके हम अलग-अलग फीचर्स को अलग-अलग वेट दे सकते हैं। हम वेट वेक्टर को अपनी इनपुट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इन सब वैल्यूज़ को ऐड करके वेटेड सम निकालते हैं। इस वेटेड सम में हम बायस टर्म ऐड करते हैं, जिससे हमारा मॉडल ऐसी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकता है जो इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं करती। इस रिजल्ट को फिर हम एक एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू पास करते हैं। अगर हम सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ करते हैं, तो इससे हमारा फाइनल रिजल्ट 0 से 1 के बीच में होता है। ट्रेनिंग के प्रोसेस में हम वेट वेक्टर और बायस की बेस्ट वैल्यूज़ फाइंड करना चाहते हैं। इसके लिए हम ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ कर सकते हैं। इन्फरेंस के लिए हम एक नए डेटा पॉइंट को अपने मॉडल के थ्रू पास करेंगे और डिपेंडिंग ऑन कि हमारे मॉडल के आउटपुट 0 के क्लोज है या 1 के, हम इस डेटा पॉइंट का लेबल प्रेडिक्ट करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।